अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवामी उर्दू हाई स्कूल बांद्रा वेस्ट मुंबई 50 जमात नहूम मज़मून उर्दू। बच्चों, आज हम आपकी दरसी किताब में से जो दूसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है पूस की रात और जिसके मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद, और इस सबक की सिर्फ अफसाना है। आइए फिर हम बढ़ते हैं सबक की तरफ। पूस की रात। पूस से मुराद फसली सन का 9वां महीना, यानी जब फसल की जाती है तब। हमारे मुल्क का ख़ास पेशा जो है ज़राअत है और मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राती है। और हमारे मुल्क में 7 लाख देहात है। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने यहाँ पर एक शेर पेश किया है जो इस कदर है: जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोज़ी, जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोज़ी, इस खेत के हर खूशाए कुंदुम को जला दूँ। अब इस शेर से मुराद है जिस खेत से रोज़ी मैसर ना हो उस खेत को जला देना चाहिए। अब रोज़ी किसको मैसर ना हो? तो किसानों को। हमारे मुल्क में किसान जो सबके लिए अनाज उगाता है, लेकिन अक्सर वही किसान मुफलिसी और कसम कुर्सी की ज़िंदगी गुजारता है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने ये शेर कहा है कि ऐसे खेत जिससे किसानों को रोज़ी ना मिले, उसे खेत को आग लगा देना चाहिए। मुराद समाज के निज़ाम को बदला जाना चाहिए, क्योंकि इससे किसान मकरूज़ होता है और मकरूज़ होने के साथ साथ उसे वो खुशहाल ज़िंदगी नहीं मिलती जो कि उसे मिलनी चाहिए। कहानी पूस की रात भी एक किसान की मुफलिसी और मजबूरी की इबरतनाक तस्वीर पेश करती है। साथ ही इस कहानी में हमें पसमानदा तबके की ज़िंदगी के मसाइल को मौजू बनाया गया, ये बात भी समझ में आती है। चूँकि ये कहानी आज़ादी से पहले लिखी गई थी, मगर आज़ादी के 70 साल बाद भी आज भी किसानों की हालत ज़ार में कोई फ़र्क नहीं आया है। उस ज़माने में, यानी आज़ादी से पहले, बच्चों किसान जो थे वो महाजनों से कर्ज़ लेते थे। उनकी सारी ज़िंदगी कर्ज़ चुकाने में गुजर जाती थी। आज के दौर में चूँकि दौर बदल चुका है, फ़र्क इतना है कि महाजन से कर्ज़ ना लेते हुए बैंक से कर्ज़ लिया जाता है और बैंक का कर्ज़ अदा करते करते वो बूढ़ा हो जाता है। और हम अक्सर देखते हैं, पढ़ते हैं, टीवी में, न्यूज़ में देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि किसानों ने ख़ुदकुशी कर ली। ये क्यों ख़ुदकुशी कर ली? क्योंकि वो बैंकों की किश्त अदा नहीं कर पाने की वजह से कर्ज़ के बोझ तले डूब जाता है और वो डर के साथ जो है ख़ुदकुशी कर लेता है। यानी आज का किसान भी जो है कर्ज़ से डूबा हुआ है और यहाँ तक कि उस कर्ज़ से डूब बचने के लिए वो अपनी जान भी गंवा देता है। अब आइए हम जान पहचान की मदद से मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानते हैं। कैप्शन में आपको मुंशी प्रेमचंद की तस्वीर नज़र आ रही है। मुंशी प्रेमचंद को मुत्तफ़क़ा तौर पे उर्दू और हिंदी का पहला अफसाना निगार माना जाता है। वो बनारस के एक गांव लम्ही पांडेपुर में पैदा हुए। सन 1880 में 31 जुलाई को वो पैदा हुए। उनका असल नाम धनपत राय था। अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने नवाब राय के नाम से किया, यानी जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उन्होंने नवाब राय नाम रखा। फिर वो प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे और इसी के नाम से मशहूर हो गए। इब्तिदाई तालीम उन्होंने गांव में हासिल की। सानवी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो सरकारी मुलाजिम हो गए और शुरू में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। तदरीस यानी बहैसियत उस्ताद उन्होंने काम किया। चूँकि उन्हें बचपन से ही लिखने का शौक़ था, यही वजह है कि सन 1908 में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ, जिस पर अंग्रेज़ों ने बाद में पाबंदी लगा दी। प्रेमचंद ने 300 से ज़्यादा अफसाने और 12 नावल लिखे हैं, जिनमें ख़ास तौर से गौदान, गबन, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न अहम हैं। इनके अफसानों का एक लफ्ज़ जो है इंसानी दर्दमंदी के जज्बे से शर्मसार नज़र आता है। यानी इनके अफसाने जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम इंसान के दर्द से करीब है। चूँकि प्रेमचंद को देहात से बहुत प्यार था, यही वजह है कि उनके अफसानों में हम अक्सर जो है
देहात का मंजर देखते हैं, इंसान से हमदर्दी, उसके जज्बात, उसके दुख इनके अफसाने में हमें नज़र आते हैं। वो 8 अक्टूबर सन 1936 को इंतकाल कर गए। अब अफसाना क्या है? मैंने पहले ही आपको बताया कि ये सबक का जो सिन्फ है अफसाना है। अफसाना उर्दू की बयानी असनाफ में सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन सिन्फ है। अफसाने के ज़रिए हम किसी इंसान की ज़िंदगी के एक पहलू को, उसके जज्बात को, उसकी नफ्सियात को, उसके तजुर्बात को बयान कर सकते हैं। अफसाने की कोई कतई तारीफ़ मुमकिन नहीं है, यानी एक तारीफ़ हम नहीं कर सकते, इसकी मुतअद्दिद तारीफ़ें की गई है, यानी तरह तरह से की गई है। मसलन अफसाना किसी एक वाक़े को बयान करता है जिसमें इब्तिदाई हिस्सा होता है, दरमियानी हिस्सा होता है और फिर अफसाना अंजाम तक पहुंचता है, यानी एक कहानी शुरू होती है इब्तिदा से, दरमियान से और आखिर तक। अफसाना में वाक़यात का बयान, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर, वो माहौल की पेशकश बहुत नुबी तुली और तासुर से भरपूर होनी चाहिए। यानी जो अफसाना होता है वो ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाला उस अफसाने में महव हो जाए, उसको लगे कि वो अफसानों में के किरदार को खुद पर महसूस कर रहा है। अफसाना लिखने का भी एक फ़न है जिसमें प्लॉट होना चाहिए। प्लॉट यानी वो कहानी किस पर मुनहसिर है, फिर उसमें किरदार, ज़मान, वो मकान, मरकज़ी ख़याल और लिखने का अंदाज़, उसलूब, इसकी ख़ास अहमियत हासिल है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस अफसाने के 4 अहम किरदार हैं, जिसमें पहला है हल्कू, एक मेहनती किसान, दूसरा मुन्नी, हल्कू की बीवी, तीसरा शहाना, कर्ज वसूल करने वाला या जिसे आप महाजन कह सकते हैं, और चौथा है जबरा, हल्कू का वफादार कुत्ता। आइए अब हम सबक के खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। कहानी कुछ इस तरह की है। पूस की रात एक किसान की मुफलिसी और मजबूरी की इबरतनाक तस्वीर पेश करती है। इबरतनाक यानी दर्दनाक। जो फसली सन का 9वां महीना है, वो रात है जिसमें ठंडी ज़्यादा होती है। उस वक्त ये कहानी है जिसमें एक किसान गरीब मजबूर अपनी हालत पेश करता है। इस कहानी में पसमानदा तबके की ज़िंदगी के मसाइल को मौजू बनाया गया है। पसमानदा यानी गरीब तबका किस तरह जो गरीब होने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में क्या क्या परेशानियों को झेलता है, वो इस पूरे अफसाने में हमको बताया गया है। हल्कू एक गरीब किसान है जिसे शहाना को मालगुजारी अदा करनी है। अब मालगुजारी यानी उसको कर्ज देना है, शहाना यानी महाजन जिसको उसको कर्ज देना है। सामने माघ पूस की सर्द रात है। अब माघ का मतलब है हिंदी सन का 11वां महीना। चूँकि हिंदी सन का 11वां महीना जो है नवंबर है, और सर्द रातें होती है इस वक्त। पाई पाई जोड़कर इसने 3 रुपये जमा किए हैं। अब इसने जो है पाई पाई जोड़कर, हल्कू ने 1-1 रुपया जोड़कर 3 रुपये जमा किए थे। वो 3 रुपया क्यों जमा किया था? क्योंकि उसे कंबल खरीदना था। अगर वो 3 रुपये शहाना को दे देगा तो बग़ैर कंबल के खेत में फसल की रखवाली करने के लिए ठुठरा देने वाली सर्दी में रात गुजारना इसके लिए मुश्किल होगा। अगर वो 3 रुपये भी शहाना को दे देगा तो वो बग़ैर कंबल के खेत में खेतों की रखवाली करने के लिए ठुठरा देने वाली मतलब एकदम ज़्यादा कड़ाके की सर्दी लगने पर वो किस तरह से रात में काम करेगा, और उसके लिए मुश्किल होगा। इसकी बीवी ने वो रुपए कंबल खरीदने के लिए उठा रखे हैं। अब वो 3 रुपये जो है उसकी बीवी ने उठा रखे हैं कि नहीं, वो 3 रुपये से वो हल्कू को कंबल खरीदने के लिए देगी। आखिर वो कंबल की ख़रीदारी को मौखर करके शहाना को रुपए दे देता है। फिर आखिर वह सोचता है चलो जाने दो, शहाना को वो 3 रुपया दे देगा और कंबल के लिए जो है बाद में आखिर में कोई तरकीब सोच के कंबल खरीद लेगा। और खून जमा देने वाली सर्दी में खेत की रखवाली के लिए निकल पड़ता है। और सर्दी की रातों में, ऐसी रातों में कि जिससे इंसान का खून जम जाए, वो खेत की रखवाली के लिए निकल पड़ता है। इसके साथ इसका पालतू कुत्ता जबरा है। अब खेत में जाता है
तो जबरा उसके साथ जाता है। रात काटे नहीं कटती, आग ताप कर, पत्तियाँ जलाकर किसी न किसी तरह वो गर्मी हासिल करना चाहता है। अब हम ये चीज़ को बखूबी महसूस कर सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम भी चाहते हैं कि हमको गर्मी मिले। कुछ इसी तरह का हाल हल्कू का भी होता है। वो भी पत्तियाँ जलाकर किसी न किसी तरह गर्मी हासिल करना चाहता है। अफसाने निगार ने इसकी इस कैफियत की मंजरकशी बड़े दर्दनाक अंदाज में की है, यानी बहुत ही दर्द भरे अंदाज में। और क्यों ना हम भी इस दर्द को महसूस कर सकते हैं अगर हमें भी कह दिया जाए कि जाओ सर्दियों में एकदम ठंड में खेतों की रखवाली करो बगैर किसी कंबल के, स्वेटर के, तो हमारी भी हालत कुछ ऐसी होगी और हम इस कैफियत को महसूस कर सकते हैं। आखिर नील गायों का गोल खेत में घुस पड़ता है। गोल यानी झुंड। नील गाय जो है हल्कू के खेतों में घुस पड़ती है। जानवरों के चरने की आवाज़ सुनाई देती है, मगर सर्दी और सुस्ती से हल्कू को ये महज एक वहमा महसूस होता है। अब जानवर चर रहे हैं, खेतों में आ गए और हल्कू के खेत चर रहे, जानवरों की चरने की आवाज़ हल्कू को सुनाई दे रही है, मगर चूँकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी और वो थक चुका था, सुस्त चुका था, सुस्ती के मारे, हलकान के मारे हल्कू को ऐसा लगा था कि ये उसके सिर्फ दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। जबरा भोग भोग कर आसमान सर पर उठा देता है और हल्कू समझता है कि जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। अब बेचारा जबरा भोग रहा है, इतना भोग रहा है। आसमान सर पे उठा देना यानी सब मुहावरा है, इसे आप निशान लगाइए। सर पे उठा देना यानी इतना भोगना कि कोई भी जो है उसकी आवाज़ सुनकर आ जाए। लेकिन हल्कू समझता है कि जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। वो उसके इशारे को समझ ही नहीं पाता, जबरा के भोंकने के इशारों को समझ ही नहीं पाता। वो ये समझ रहा है कि जब तक जबरा है उसके खेत में कोई भी जानवर नहीं आ सकता। नील गाय खेत का सफाया कर देती है। सफाया कर देना यानी खा के ख़त्म कर देना। जबरा गला फाड़ता रह जाता है और अफसुर्दगी का मारा हल्कू गरम राख के पास चादर ओढ़े पड़ा सोता रह जाता है। जबड़ा थक जाता है, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के, और बेचारा हल्कू जो है परेशान, अफसुर्दा, गर्मी की तड़प के मारे वो गर्म राख के पास चादर ओढ़े वहीं पे सो जाता है। सवेरे आँख खुलने पे, सवेरे यानी सुबह। अब चूँकि प्रेमचंद उर्दू और हिंदी के अफसाना नावल निगार है तो इनके अफसानों में अक्सर हमें हिंदी के अल्फाज भी नज़र आएंगे, जैसे कि यहाँ पर है सवेरा। सवेरे आँख खुलने पर वो देखता है कि चारों तरफ धूप फैल चुकी है। इसकी बीवी मुन्नी खड़ी इसे बुरा भला कह रही है। धूप फैल चुकी है, सुबह हो चुकी है और बीवी जो है उसको भला बुरा कह रही है। जबरा मुंडिया के नीचे चिट पड़ा हुआ है। मुंडिया यानी छोटा सा मंडप, जैसे अक्सर हम देखते हैं कि गांव में खेतों में लोग छोटे सा घर बनाते हैं ताकि उसमें रह सके रात में निगरानी के लिए। इसकी बीवी कहती है कि हम जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं। अब इसकी बीवी क्या कहती है जब ये मंजर देखती है कि इंसान खेती क्यों करता है बच्चों, कि उस खेती से पैसे मिलेंगे, रुपए मिलेंगे जिससे वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन जब ये मंजर देखती है कि खेतों ने गाय का सफाया किया तो वो मारे गुस्से के हल्कू को कहती है कि क्यों हम खेती कर रहे हैं, भाई जीने के लिए कर रहे हैं, मरने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। खेती छोड़ दो और कोई मजदूरी करो। वो कहती है कि अब तुमसे ये नहीं हो रहा है, खेती तुम छोड़ दो और कोई मजदूरी करो। मगर हल्कू का मजदूरी करना गवारा नहीं है। मगर हल्कू जो है किसी भी सूरत में मजदूरी करना नहीं चाहता है, यानी वो मजदूर बनकर ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह बेचारा ऐसी जबरा भोका होगा खेतों में, हलकान हो गया होगा, जिसकी मंजरकशी हम इस तस्वीर के ज़रिए कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं ये नील गाय है। इसी तरह की गाय जो है हल्कू के खेतों में आई होगी और पूरा का पूरा खेत सफाया कर दिया। चूँकि बीवी उसको कहती है कि मजदूरी करो, तो वो क्या कहता है हल्कू अपनी बीवी को, वो अपनी बीवी से वादा करता है कि किसान का बेटा होकर वो मजूरी नहीं करेगा। मजूरी देखिए, मजदूरी होता है, ये हिंदी का लफ्ज़ है कि बोले मैं किसान का बेटा हूँ तो मैं हरगिज़ मजदूरी नहीं करूँगा।
इसकी चाहे जो दुर्गत हो जाए, दुर्गत यानी हालत, ये भी हिंदी का लफ्ज़ है, हो जाए, अब वो खेती का काम बिगाड़ेगा नहीं, यानी अब उसकी कुछ भी हालत हो जाए लेकिन वो खेती का काम नहीं बिगाड़ेगा। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक का खुलासा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस पूस की रात पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है, उसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर रही हूँ। आप उस पर क्लिक करके यूट्यूब पे उस फिल्म को देख सकते हैं, जिससे ये कहानी मज़ीद आपको और अच्छे से और मज़े से समझ में आएगी। आइए हम देखते हैं अब किताब में आए हुए नए अल्फाज की मानी की तरफ। शहाना, लगान वसूल करने वाला, घिड़कियाँ देना, झिड़कना, डांटना, गर्दन बचाना, मुसीबत टालना, भवे, ढीली पड़ना यानी गुस्सा ख़त्म होना, पछुआ, मगरिब की सिम से चलने वाली हवा, कलेजा निकाल कर देना, अपनी बहुत प्यारी चीज़ किसी को मजबूरन देना, ओख, गन्ना, पयाल, घास फूस का बिस्तर, कलेजा काटना, कपकपी छूटना। अब ये तमाम मुहावरे बच्चों, घिड़कियाँ देना, भवे ढीली पड़ना, कलेजा निकाल कर देना, कलेजा कापना, टाटे हो जाना जिसमें थोड़ी ताकत आना, बेपाया बहुत ज़्यादा, जहर मालूम होना, बुरा लगना, नागवार होना, पहाड़ मालूम होना, बहुत मुश्किल महसूस होना, ये भी जो है मुहावरा है। मुंडिया, छोटा सा मंडप, डांटा, किनारा, दुर्गत, बुरी हालत, गाढ़े की चादर, मोटे कपड़े की चादर। और कुछ मज़ीद अल्फाज हम इसके अलावा भी देखते हैं। माघ, हिंदी साल का 11वां महीना। चूँकि हम ये अल्फाज के माने देख चुके हैं, इसलिए माघ से हम शुरू करते हैं। हिंदी साल का 11वां महीना। पूस, फसली सन का 9वां महीना, जिसमें अक्सर ठंडियों का ये मौसम होता है। 9वां, 11वां। प्ला, सर से टलना या बला, सर से टलना, मुसीबत दूर होना, तदबीर करना यानी कोई बंदोबस्त इंतज़ाम करना। गाढ़ा, एक किस्म का मोटा कपड़ा। पुरवाई, पूर्वा यानी मशरिक़ की तरफ से, मशरिक़ की जानिब से चलने वाली हवाएं या मशरिक़ की तरफ से चलने वाली हवाएं। मन बहलना, दूसरी तरफ जी लग जाना। कलेजा कांपना, खौफ छाना, कभी छूटना। मुंजमिद होना यानी सर्दी से जमना। उम्मीद है बच्चों आपने इस सबक को अच्छी तरह से समझा होगा। आइंदा की वीडियो में इंशाअल्लाह हम इसकी सरगर्मियाँ पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया।